चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन और रोज की तरह देखेंगे एक से बढ़कर एक प्रश्न। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द बताना है आपको। तो जो तद्भव शब्द है भ्रमर नहीं होगा, मधु नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो जो भ्रमर है, ये जो भंवरा है आपका, तो ये शब्द आपका तद्भव है और ये दोनों शब्द आपके तत्सम है। तो याद कर लेंगे कि भंवरा ऐसा शब्द है तो ये आपका तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो कवि है इसमें जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है। कवि में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो क्या इसका आंसर होगा, अब तो कमेंट करें। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके सामने है और जो लोग गेस कर रहे हैं कि इसका आंसर जातिवाचक है वो लोग एकदम सही हैं। तो क्या इसका आंसर होगा कि जो कवि है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन इसमें हम लोग बताने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें बताना है कि विशेषण नहीं है। निम्न में विशेषण नहीं है। श्रीमती, भूखा, श्रीमान या फिर श्री, इसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए, श्रीमती नहीं होगा, श्रीमान ये भी नहीं होगा, भूखा भी नहीं होगा। क्या इसका आंसर आएगा, श्री, ये आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें हमें समास बताना है कि जो सरासर है, सरासर में समास कौन सा होगा। कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। क्या इसका आंसर होगा, तो सरासर में जो समास है वो आपका अव्ययभाव समास है। कौन सा समास, तो अव्ययभाव, ये याद कर लेंगे। इसमें देखिए लक्ष्य का तद्भव बताना है क्या होगा। जो लक्ष्य है इसका तद्भव, तो समझ गए होंगे कि लक्ष्य एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है। तो गेस करें क्या आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, लक्ष्य भी नहीं होगा, लक्षण भी नहीं होगा। लक्ष्य का जो तद्भव है, लक्ष्य का जो तद्भव है वो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो इस टेस्ट में 9 क्वेश्चन रखे गए और 10वें में हम लोग एक समास के विषय में पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, कलिंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि जो कालिंदी होती है, कालिंदी किसको कहते हैं, ये यमुना को कहते हैं। यहाँ कलिंद पूछा गया है तो यमुना पे न टिक कर दीजिएगा, आग पे न टिक कर दीजिएगा, नदी पे न टिक कर दीजिएगा। क्या इसका आंसर होगा, सूर्य इसका आंसर होगा। तो दोनों ही बातें याद रखनी है, कलिंदी भी याद करनी है, वो यमुना होती है और कलिंद अगर पूछ दे तो सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है मसौदा का पर्यायवाची क्या है। तो मसौदा आकार नहीं होता, आकृति नहीं होती, रूप भी नहीं होता। मसौदा क्या होता है, तो मसौदा को प्रारूप कहते हैं। क्या पर्यायवाची है, प्रारूप। अब इसी को इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। ये याद कर लेंगे।
इसमें देखिए युवती का पर्यायवाची नहीं है, किशोरी होगा, सुंदरी भी होगा, श्यामा भी होगा, कलत्र इसका आंसर होगा। ये जो है युवती का पर्यायवाची नहीं है। अगर युवती का नहीं तो किसका है, तो कलत्र पत्नी का पर्यायवाची है, ये याद कर लेंगे। एक प्रश्न पूछ दिया गया कि चिंतामणि के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्या इसका सही जवाब होगा? रामचंद्र शुक्ल ये चिंतामणि के लेखक हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इसमें 9 प्रश्न थे, तो 10वें में हम आपको बताने जा रहे हैं, 10वें में बताने जा रहे हैं एक जो समास होता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में आप लोग एक बात तो ये जान लेंगे कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एक तो ये बात याद करेंगे कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये बात किसमें कही गई है, ये किस समास के लिए कही गई है? तो ये बहुब्रीहि समास के लिए कही गई है। अब इसके उदाहरण की बात की जाए तो जब कोई प्रधान नहीं होगा तो इसका मतलब ये किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करेगा। जैसे कि दशानन आप लोग याद करेंगे, दशानन एक उदाहरण है किसका? बहुब्रीहि समास का। और क्या याद करेंगे? चक्रपाण याद कर लेंगे, इसके साथ साथ वीणापाण याद कर लेंगे। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? ये सब उदाहरण हो गए किसके? बहुब्रीहि समास के। तो जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करे। इसके बाद आप लोगों का ये होमवर्क है कि बहुब्रीहि समास के और उदाहरण आप लोग बताएंगे। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन, और रोज की तरह आप लोग जुड़े हमारे चैनल माइक्रो पॉइंट क्लास की तरफ। धन्यवाद।